अगला वाउचर हमारा है पेमेंट वाउचर। ठीक है, पेमेंट वाउचर में आपको मैंने बताया भी था कि पेमेंट वाउचर क्या होता है। सभी नगद या बैंक भुगतान करना, जैसे वेतन देना, किराया देना, सप्लायर का बिल अगर ड्यूज है उसको भुगतान करना हो, या कोई ऐसा चीज़ जो आपने पहले से किसी को देना है, चाहे आप लोन ईएमआई जमा कर रहे हो या किसी को भुगतान कर रहे हो, बिल पेमेंट कर रहे हो, किसी भी तरह का भुगतान अगर आपको हो तो पेमेंट वाउचर को हम लोग यूज करते हैं। हम इसमें 3 क्वेश्चन देखेंगे। सैलरी पेड RS 5000, पेड कैश टू राम 2000, मशीनरी परचेज फॉर कैश RS 20,000। ठीक है, हम 3 क्वेश्चन को फेस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बनाना क्या है, लेजर में 4 चीज बनानी है। सैलरी अकाउंट, राम अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एंड परचेस अकाउंट। ठीक है, 4 चीज आपको लेजर में बनानी है। तो चारों को हम लोग सबसे पहले टेली में ले जाते हैं। ठीक है, तो टेली ओपन कर लीजिएगा आप। टेली ओपन करने के बाद आपको आ जाना है मेन स्क्रीन पे और आपको जाना है पहले है क्रिएट में। ठीक है, क्रिएट माने बाद लेजर पे आप आइएगा। लेजर में आपको 4 चीज बनाना है। ठीक है, पहले क्या बोला है मैंने, सैलरी अकाउंट बनाना है आपको। ये आपका खर्च है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था, राम अकाउंट बना लीजिए। राम अकाउंट भुगतान कर रहा हूँ, उसको रिसीव करने वाला है संडे डेबिटर। ठीक है, उसके बाद है मशीनरी अकाउंट एंड परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट बना लीजिए, परचेस अकाउंट। मशीनरी अकाउंट, फिक्स्ड एसेट। चलिए, हो गया, हमने सारे वाउचर बना लिए। अब आना आपको है वाउचर में। तो आपके पास 3 क्वेश्चन था। पहला आपको सैलरी पे करना है, तो आप आ जाइए F5 में, पेमेंट हम आ गए। ध्यान रखना है सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग भुगतान कर रहे हैं। जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपके लिए खर्च है तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। सभी खर्च हानि को डीआर करें। तो सैलरी हम पे कर रहे हैं तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑन लॉसेस, सभी खर्च हानि को डीआर करेंगे। सैलरी हम पे कर रहे हैं, कितना हमारा सैलरी था आप देख लेंगे कि सैलरी हमारा 5000 था, तो 5000 हमने डाल दिया। उसके बाद आप इंटर मार के नीचे आइएगा। आपको पेमेंट किससे करना है ये भी ध्यान रखना होगा। कैश से कर रहे हैं पेमेंट, बैंक से कर रहे हैं तो आप पेमेंट कैश से कर रहे हैं तो आप कैश पर क्लिक कीजिए। देखिए आपके पास 97,000 था, अब बच गया 92। आपने सैलरी पेड कर दिया। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका है कि राम पेड कैश टू राम, राम को आपने पैसा दिया है तो राम को पैसा मिला है, राम पाने वाला है तो डेबिट द रिसीवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का यही नियम है कि पाने वाले को डीआर करे। कितना अमाउंट राम पा रहा है वो भी आप देख लीजिए 2000, तो 2000 आपने दे दिया। ठीक है, ऑन अकाउंट यहाँ भी कैश आप लेंगे कि कैश से भुगतान कर रहे हैं आपने। अब बचा आपके पास 90,000। ठीक है, आपने पे कर दिया। अब आता आपको मशीनरी पेमेंट करना है। ठीक है, आपको मशीनरी पे पेमेंट करना है। देखिए मशीनरी के पेमेंट तब करना था जब आपके पास ड्यूज होता, लेकिन यहाँ पर बैलेंस ड्यूज है ही नहीं है, फ्री हम भुगतान करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट, क्योंकि ये डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आपने सामान खरीदा है, आप यहाँ पे मशीनरी नहीं ले सकते, यहाँ पे परचेस अकाउंट लीजिए। ठीक है, आप क्या ले रहे हैं परचेस में, 20,000 आपने परचेस किया कोई चीज। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी यही कहा गया है कि मशीनरी परचेस फॉर कैश, तो आप मशीन खरीद रहे हैं तो 20,000 खरीदा आपने और कैश से आपने पेमेंट किया तो आपके पास 70,000 बचेगा। ठीक है, आप चाहिए तो मशीनरी को आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं, नेम ऑफ आइटम में आप मशीनरी को दर्शा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मिलेगा नहीं, जब हम लोग एंट्री करेंगे आगे तो समझेंगे। चाहे तो आप नरेशन दर्शा दीजिए कि मशीनरी हम परचेस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मशीनरी परचेस। ठीक है, आपने मशीन परचेस कर ली है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। आप इसको देखने के लिए आपको आना है कहाँ, डे बुक में, नीचे ठीक आपका है डे बुक। डे बुक क्लिक कीजिए, आपने पेमेंट किया है, सारे वाउचर यहाँ पर है, पेमेंट 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 का तीनों वाउचर है। इसका बिल भी आप चाहेंगे तो साथ साथ निकल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल P प्रेस कीजिएगा, यहाँ पर प्रिंट है, प्रीव्यूज है, कॉन्फ़िगर है, आप प्रिंट करके देख सकते हैं इसका बिल भी जनरेट हुआ है। ठीक है,
पेमेंट का बिल भी जनरेट हो चुका है। अब बैक कर लेते हैं हमें, ठीक है। क्लियर हो गया आपका।